पता है कुछ कहानियां ना बहुत धीरे से हमारे दिल के किसी कोने में चुपके से शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है एक एहसास। तो चलिए साथ मिलकर इस एहसास को महसूस करते हैं। और देखिए, आज की जो हमारी कहानी है ना, उसकी शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही एक खामोशी से होती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी के कुछ सबसे यादगार लम्हे अक्सर भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत कोने से ही जन्म लेते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय एक शांत मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है दिल्ली की वो भाग दौड़ वाली जिंदगी जहां हर कोई अपनी मंजिल की तरफ बस दौड़े जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी शहर के बीचों बीच है एक लाइब्रेरी का एकदम शांत कोना। बस यहीं, इसी सुकून भरी खामोशी में एक नई कहानी की नींव रखी जाने वाली है। तो इस कहानी में है कौन? चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से। पहले हैं आरव, एक खामोश रहने वाले लेखक जिनकी दुनिया बस किताबों और स्याही के इर्द गिर्द ही घूमती थी। और दूसरी तरफ है ईशा, एक आर्किटेक्ट जिन्हें पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों से एक अलग ही लगाव था। और फिर होता यह है कि एक सर्द शाम भारतीय वास्तुकला पर लिखी एक बहुत ही दुर्लभ किताब इन दोनों को एक दूसरे के सामने ले आती है। सच ही है, जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से आते हैं, है ना? और बस तभी उस खामोशी को तोड़ती है ईशा की एक बहुत ही धीमी सी आवाज। क्या मैं ये देख सकती हूँ? बस यही वो पहले शब्द थे, एक मामूली सा सवाल जो एक बहुत गहरे रिश्ते की पहली सीढ़ी बनने वाला था। आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो बिना कुछ कहे किताब ईशा की तरफ बढ़ा देता है। बस उस एक पल में जब उनकी नजरें मिली, एक अनकहा सा जुड़ाव महसूस हुआ, एक अजनबी सा अपनापन। तो वो जो एक मुस्कान और एक किताब से सिलसिला शुरू हुआ था ना, अब वो और गहरा होने वाला था। कहानी का अगला हिस्सा है बढ़ती नजदीकियों का, कभी शब्दों के जरिए तो कभी खामोशी में। उनका रिश्ता किसी तेज रफ्तार गाड़ी की तरह नहीं था, बल्कि बहुत धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ा। पहले दिन तो सिर्फ किताबों की बातें हुईं, 7 दिन बाद बातें दिल्ली की बारिश तक जा पहुंची, और 15वें दिन तक तो आलम ये था कि उन्हें बात करने की जरूरत भी नहीं रही, बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। अब आरव की कहानियों में ईशा के सपने बसते थे और ईशा के डिजाइन्स में आरव की कविताएं नजर आती थीं। लेकिन कहते हैं ना, जब रिश्ते गहरे होते हैं तो किस्मत उन्हें परखती भी है, और इस कहानी में वो इम्तिहान आता है एक खत की शक्ल में। ये वो पल था जब दूरी को दिल की बात कहनी थी। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि आरव को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जाने से ठीक पहले वो ईशा को हाथ से लिखा एक छोटा सा खत देता है। और उस खत में लिखा था, ईशा, तुम बिल्कुल उस पुरानी हवेली की तरह हो जिसकी हर दरार में एक खूबसूरत कहानी छुपी है। मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम्हारी मुस्कान को अपने दिल की लाइब्रेरी में सहेज कर रखूंगा। इन लफ्जों को पढ़ते ही ईशा को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये तो एक बहुत गहरा एहसास था। सही कहते हैं, कभी-कभी किसी की कीमत का एहसास उनके दूर जाने पर ही होता है। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जिसका नाम है कहानी पूरी हुई। लेकिन ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, आरव वापस लौटता है और सीधे उसी लाइब्रेरी पहुंचता है, और वो क्या देखता है कि ईशा उसी जगह उसी कोने में उसका इंतजार कर रही है, और उसके हाथ में वही आर्किटेक्चर वाली किताब थी। आरव धीरे से बस इतना ही कह पाता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया ईशा। और ईशा का जवाब सुनिए, किताब के बिना कहानी अधूरी लगती है आरव। मतलब वो कितनी खूबसूरती से ये कह देती है कि आरव के बिना उसकी कहानी ही अधूरी थी। और बस उस पल दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और अपनी उस खामोश कहानी को एक बिल्कुल नया और खूबसूरत मोड़ दे देते हैं। आरव और ईशा की कहानी तो अपने मोड़ पर पहुंच गई, पर यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर कहानी एक नए मोड़ का इंतजार करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी की कहानी का अगला मोड़ क्या होगा? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है।